बफेलो उस लेपर्ड के बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर शायद ये बफेलो उस लेपर्ड के एक बच्चे को अपना शिकार बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं, अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। और दूसरे होते हैं वो जानवर जो असल में ही बहुत ही ज्यादा कमजोर और बेबस किस्म के होते हैं। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जंगल के बेबस और लाचार जानवर हमेशा ही इन खूंखार जानवरों का शिकार बनते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जंगल में कभी कभार हमें कुछ ऐसे भी नजारे देखने को मिल जाते हैं कि जहां पर हम ये देख पाते हैं कि ये बेबस और लाचार जानवर भी इन खूंखार जानवरों को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही खास नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं, इसलिए हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोचक और रोमांचक होने जा रहा है। तो चलिए अब बिना बात को बढ़ाएं हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक नन्हा सा बफेलो एक झाड़ियों के बीच में बैठकर अपने ही अंदाज में खेल रहा है। यहाँ पर ये नन्हा सा बफेलो बहुत ही खुशमिजाज अंदाज में अपने आप ही खेल रहा है। लेकिन दोस्तों क्या इस नन्हे से बफेलो को इस बात की कोई भनक भी है कि बहुत ही जल्द ये नन्हा सा बफेलो कितने बड़े मुसीबत का सामना करने जा रहे हैं? और दोस्तों ऐसा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि एक लेपर्ड की नजर अब उस नन्हे से बफेलो के ऊपर पड़ गई है। और दोस्तों इस लेपर्ड के हर एक हरकत को देखकर हम ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ सकते हैं कि इस लेपर्ड का इरादा अब उस नन्हे से बफेलो को अपना शिकार बनाना है। लेकिन दोस्तों अब सवाल तो आखिर यह है कि क्या ये लेपर्ड अपने इस मंसूबे को अंजाम दे पाएगा? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो नन्हा सा बफेलो अभी भी अपने ही अंदाज में उस झाड़ियों के बीच में बैठकर खेल रहा है। लेकिन दोस्तों अभी आप एक बार जरा उस लेपर्ड को तो देखिए कि कैसे अब वो लेपर्ड धीरे धीरे अब उस नन्हे से बफेलो की तरफ बढ़ रहा है। कुछ देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो लेपर्ड अब उस नन्हे से बफेलो के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गया है। और दोस्तों जरा देखिए कि कैसे अब वो लेपर्ड सिर्फ पलक झपकते ही उस नन्हे से बफेलो को दबोच लेता है। यहाँ पर वो लेपर्ड उस नन्हे से बफेलो को दबोचते ही वो नन्हा सा बफेलो दर्द के मारे चीखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वो लेपर्ड भी अब इतनी आसानी से उस नन्हे से बफेलो को जाने नहीं देगा। क्या यहाँ पर ये नन्हा सा बफेलो उस लेपर्ड का एक आसान शिकार बनने जा रहे हैं, या फिर इस कहानी में अब कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस नन्हे से बफेलो की दर्द भरी चीखें अब उसके माँ के कानों तक पहुंच जाती हैं। और दोस्तों अपने बच्चों को अब यूं मुसीबत में देखने के बाद अब वो मादा बफेलो उस लेपर्ड की तरफ भाग कर जाती है। यहाँ पर उस मादा बफेलो को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब वो लेपर्ड भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड डर के मारे अब उस नन्हे से बफेलो को छोड़ देता है। यहाँ पर वो मादा बफेलो अब फिर से उस लेपर्ड का पीछा करने लगती हैं। और दोस्तों जरा देखिए कि कैसे डर के मारे अब वो लेपर्ड एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर वो मादा बफेलो अब अपने बच्चे को लेकर वहां से थोड़ी दूर चली जाती हैं। लेकिन कुछ देर के बाद एक बार फिर से हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड उस नन्हे से बफेलो के ऊपर एक बार फिर से हमला कर देता है। यहाँ पर वो मादा बफेलो एक बार फिर से उस लेपर्ड को डरा कर भगा देती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये लेपर्ड इतनी आसानी से अपनी हार मान लेगा, या फिर वो एक बार फिर से अपने शिकार को अंजाम देने की कोशिश करेगा? आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस मादा बफेलो की मदद करने के लिए अब उसके झुंड के सभी साथी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और अब ये सभी एक साथ मिलकर उस नन्हे से बफेलो की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जरा उस लेपर्ड की हिम्मत तो देखिए कि एक साथ इतने सारे बफेलो को देखने के बाद भी वो लेपर्ड एक बार फिर से उस नन्हे से बफेलो के ऊपर हमला कर देता है। और दोस्तों अब ये सभी बफेलो अब एक साथ मिलकर उस लेपर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर इस लेपर्ड ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और अब ये बफेलो उस लेपर्ड से अपना बदला जरूर लेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि ये कहानी आगे क्या रंग लाती है। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी बफेलो अब एक साथ मिलकर उस लेपर्ड की तलाश कर रहे हैं। और दोस्तों जरा देखिए उस लेपर्ड को कि कैसे वो लेपर्ड अब एक बार फिर से उस नन्हे से बफेलो के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर इस झुंड के सभी बफेलो उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे, लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी वो लेपर्ड उस नन्हे से बफेलो के ऊपर हमला कर ही देता है। जरा देखिए कि कैसे ये लेपर्ड अब उस बफेलो के झुंड के बीच में से उस नन्हे से बफेलो के ऊपर हमला कर देता है और अब वो लेपर्ड उस नन्हे से बफेलो को दबोचकर वहां से भाग निकलने की कोशिश करने लगता है।
लेकिन दोस्तों अब क्योंकि इस वक्त उस झुंड के सभी बफेलो उस जगह पर मौजूद हैं, इसलिए ये काम अभी इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी बफेलो अब एक साथ एकजुट होकर उस लेपर्ड का पीछा करने लगते हैं। और दोस्तों एक साथ इतने सारे बफेलो को अपने पीछे आता हुआ देखकर अब वो लेपर्ड भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड अब उस जगह को छोड़कर एक बार फिर से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों इस बार शायद इस झुंड के बफेलो उस लेपर्ड को भागने नहीं देंगे। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये सभी बफेलो अब उस अकेले लेपर्ड को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। असल में यहाँ पर उस झुंड के सभी बफेलो उस लेपर्ड के ऊपर चारों तरफ से हमला करना चाहते हैं। देखते ही देखते अब वो लेपर्ड अब उस जगह को छोड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन उस लेपर्ड के पीछे पीछे उस झुंड के सभी बफेलो भी उस जगह तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड अब उस बफेलो के झुंड से अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों वो लेपर्ड चाहे कितना भी छुपने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन ये बफेलो उसे ढूंढ ही लेते हैं। यहाँ पर शायद ये लेपर्ड अब अपने इलाके के अंदर पहुंच गया है, और ऐसा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब हम उस लेपर्ड के बच्चों को भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर शायद ये लेपर्ड अपने ही बच्चों के लिए शिकार की तलाश कर रहा था, लेकिन अब उस लेपर्ड के वजह से उसके खुद के बच्चे ही एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि उस लेपर्ड के सभी बच्चे एकदम लाचार और बेबस होकर इधर उधर भटक रहे हैं। असल में यहाँ पर ये बच्चे ये तक समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके चारों तरफ आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर शायद ये लेपर्ड भी अब ये बात समझ गया है कि इस जगह पर आकर उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन दोस्तों अब ये मामला तो उस लेपर्ड के हाथों से भी निकल गया है। यहाँ पर एक तरफ जब ये लेपर्ड अपनी जान बचाने के लिए चारों तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी तरह दूसरी तरफ अब हम ये भी देख सकते हैं कि उस लेपर्ड के सभी बच्चे अपनी माँ के तलाश में इधर उधर भागते ही जा रहे हैं। और दोस्तों जरा देखिए कि अब एक बफेलो कैसे दौड़ते दौड़ते एक नन्हे से लेपर्ड को अपने पैरों से कुचल देता है। यहाँ पर ये बफेलो भी अब ये बात समझ गए हैं कि इस जगह पर उस लेपर्ड के बच्चे भी इस वक्त मौजूद हैं। और दोस्तों इसी वजह से झुंड के सभी बफेलो उस लेपर्ड के बच्चों को ही अपना टारगेट बना लेते हैं। यहाँ पर इन सभी बफेलो को अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बदले से मतलब है, इसलिए अब इस झुंड के सभी ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक जंगल के अंदर मूल रूप से दो किस्म के जानवर पाए जाते हैं। इनमें से एक होते हैं वो जानवर जो हमेशा ही किसी दूसरे जानवर का शिकार कर